नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। अपने ब्रेन में कई न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर संदेश वहन के लिए आवश्यक है। उनमें से 4 न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जो अपने ब्रेन में होते हैं उस समय हमें अच्छा महसूस होता है। उन 4 न्यूरोट्रांसमीटर में से एक की एंडोर्फिन की जानकारी आप अलग वीडियो में ले सकते हैं। दूसरा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है ऑक्सीटोसिन। पहले तो यह मालूम हुआ था कि यह ऑक्सीटोसिन स्त्रियों के शरीर में जब वह डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो गर्भाशय की यूटेरस की जो कुछ एक्टिविटी शुरू होती है उसके लिए यह हार्मोन काम करता है। लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि इस डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उस समय भी शरीर में ये केमिकल अधिक पाया गया। तो उस समय ऐसा लगता था कि ये केमिकल जो है वो सिर्फ स्त्रियों का ही केमिकल है। जैसे टेस्टोस्टेरोन ये केमिकल केवल पुरुषों के शरीर में अधिक होता है, वैसे ही यह कोई लैंगिक हार्मोन है, ऐसा उस समय प्रतीत होता था। लेकिन बाद पता चला कि यह सिर्फ स्त्रियों के शरीर में नहीं होता, यह पुरुष के शरीर में भी होता है। और यह सिर्फ शरीर में नहीं होता, यह अपने ब्रेन में भी होता है। तो बाद में यह मालूम हुआ कि यह सिर्फ शरीर का केमिकल नहीं है, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है। रिसर्च में यह मालूम हुआ कि जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई प्यार से बात करती है, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करती है, उस समय उसके ब्रेन में यह केमिकल पैदा होता है और उस केमिकल के कारण उसे अच्छा महसूस होता है। स्ट्रेस में जब हम रहते हैं तो स्ट्रेस में कब रहते हैं? जब मुझे कोई ना कोई डेंजर है ऐसा महसूस होता है, तो उस समय मेरे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं और उस स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण में शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। अगर मैं हमेशा स्ट्रेस में रहा तो वो बदलाव मेरे शरीर में भी बहुत सी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस में ये व्यक्ति के शरीर में अगर ऑक्सीटोसिन पैदा हुआ तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन के बैड इफेक्ट है वो कम होते हैं। यानी कि ये ऑक्सीटोसिन या स्ट्रेस हार्मोन के जो कुछ इफेक्ट होते हैं उन्हें रिवर्स करता है। आज अगर मैं हमेशा मेरा स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ही सोचता रहा तो ये ऑक्सीटोसिन पैदा होने की पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। इसीलिए मुझे सिर्फ खुद के बारे में न सोचकर दूसरे व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और सिर्फ दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं, ये जो कुछ पूरा संसार है, पेड़ है, ये धरती माता है, तो उसके प्रति भी मेरा रिलेशन जब मैं महसूस करता हूँ और उसके लिए कुछ ना कुछ सोचता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ, सोशल कॉज के लिए कुछ काम करता हूँ, तो उस समय मेरे ब्रेन में यह ऑक्सीटोसिन पैदा होता है और मुझे अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी मुझे जो कुछ अच्छा लगता है वो मिला, खाने के लिए जो मुझे प्यारा है वो मिला, रहने के लिए प्यारा सा घर मिला, सुनने के लिए प्यारा सा म्यूजिक मिला, देखने के लिए अच्छी फिल्म मिली, तो मैं हमेशा आनंदी रह सकता। लेकिन अब साइंस बता रहा है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने से और सेल्फ सेंटर्ड होने से और मेरा ऐसा ही विचार करने से यह ऑक्सीटोसिन अपने ब्रेन में कभी पैदा ही नहीं होगा। और अगर ऑक्सीटोसिन पैदा नहीं होगा तो ये जो कुछ हम खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसकी भी एक बोरियत होने लगती है, उसका भी उबाव आने लगता है और बाद में फील गुड ये महसूस नहीं होता। उदासी लगने लगती है, बोर्डम लगता है। नेचर ने ही हमें ऐसा बनाया है कि सिर्फ खुद का मत सोचो और अनकंडीशनड लव, कोई भी मुझे वापस में मिलना चाहिए ऐसा विचार करके जब मैं देता हूँ तो वो लव नहीं है,
वो एक व्यवहार है, मैं बेचता हूँ, तो उस समय ये ऑक्सीटोसिन नहीं पैदा होता। लेकिन जब मैं अनकंडीशन लव करता हूँ, कोई भी अपेक्षा न करते हुए दूसरे व्यक्ति के लिए, निसर्ग के लिए या एनवायरनमेंट के लिए कुछ न कुछ करता हूँ, तो उस समय मेरे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है और मुझे अच्छा महसूस होता है। ये अच्छा महसूस होने के लिए यह रिलेशन ये बहुत आवश्यक है। साइकोथेरेपी में, काउंसलिंग में हम यही करते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को ऐसी बेचैनी होती है, तो उस समय अगर वो काउंसलर से मिली और उनमें एक रिलेशन पैदा हुआ, जिसे हम रैपो कहते हैं, तो उसके कारण वो जो बेचैनी है वो कुछ समय तक कम होती है, क्योंकि उस व्यक्ति के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। तो ये जो रिलेशनशिप बढ़ाना है, यह बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ खुद का सोचने से, स्वयं का हित सोचने से हमें स्ट्रेस होने की संभावना बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन के लिए, दूसरे व्यक्ति के अच्छा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति को कैसी हेल्प कर सकता हूँ, ये सोचकर कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर हर दिन हम एक भी एक्टिविटी की, तो अपने ब्रेन में हम ऑक्सीटोसिन पैदा कर सकते हैं और ये अच्छा फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं। उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।